पूनम, छोटे बड़ों का लिहाज भूल गई है क्या? बोल। माँ जी, आज आपने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। आपको मेरी माँ के लाए हुए कपड़े पसंद नहीं थे तो उनका मन रखने के लिए रख लेती। इस तरह उनका अपमान करना। ले, मैंने क्या अपमान कर दिया उनका? और वैसे भी बहुरानी, अपमान उनका होता है जिनका कोई मान सम्मान हो। अरे, ये बात तो तेरी माँ को बेटी ब्याहते टाइम सोचनी चाहिए थी कि किस घर में बेटी भेज रही हूं मैं। अब उन्हें समझ में तो आ गया होगा कि रिश्ता बराबरी में करना चाहिए। अब निभाओ तो, अब पता चलेगा। माँ जी, हम गरीब ही सही, पर मेरे माँ बाप ने मान सम्मान में कौन सी कसर रख रखी है। अरे वो अपनी औकात से बढ़कर ही मेरे लिए करने की कोशिश करते हैं। वो जो कपड़े आप लोगों के लिए लेकर आए थे, ऐसे कपड़े उन्होंने कभी ब्याह शादी में भी नहीं पहने थे। फिर भी उन्होंने आपके परिवार को देखते हुए इतना कुछ किया और आपको एक पल भी नहीं लगा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने में। बहुरानी, बहुत जुबान खुल गई है तेरी, इस जुबान पे लगाम लगा ले। और अब एक शब्द और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मुझे एक पल नहीं लगेगा तुझे मायके भिजवाने में। और ब्याही हुई बेटी को माँ बाप के लिए घर में रखना कैसा होता है ये तू अच्छे से सोच ले। यही सोच कर तो चुप हो जाती हूँ माँ जी। बेटी हूँ, माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे भगवान, आ गए? क्या बात है भगवान, आज तो आग के गोले बरस रहे हैं। क्या बात हो गई? तुम्हें क्या? तुम्हें तो बस अपने कारखाने से मतलब है। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। अरे भगवान, जब तक मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? ले आए इस भिखारन की बेटी को, मर दिया मेरी छाती पे। आज इतनी बात सुना के गई है मुझे, ये लगा लो मुंह पे तमाचा मारा है मेरे। बहू रानी ने तुमसे कुछ कहा? मैं मान ही नहीं सकता। अरे जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा, मैं जानता हूं वो कैसी है। हाँ हाँ, मैं ही तो बुरी हूं, सारी गलती मेरी होती है। अरे बात क्या हुई, बात तो बताओ मुझे। माँ आई थी उसकी आज। अरे हाँ, आज तो संधन जी आई होंगी। कहाँ है वो? अच्छा, बहू रानी के कमरे में होंगी। चली गई। चली गई? इतनी जल्दी? समधन की पड़ी है तुम्हें, मेरी बात मत सुनना तुम। हाँ भगवान, बोलो। आई थी उसकी माँ, लेकर आई थी कपड़े, दिखाऊंगी तुम्हें। इतने घटिया कि मेरा तो देख देख माथा ठिनक गया था। अरे कम से कम हमारी हैसियत तो देखती। मैंने तो 2-4 सुना भी दी, अब कम से कम आगे ध्यान तो रखेगी सामान देते टाइम। अरे कम से कम। नहीं गुड्डू की माँ, ये तुमने ठीक नहीं किया। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, क्या कमी है? और तुमने कुछ कपड़ों के लिए उस भली आत्मा को सुना दिया। अरे तुम्हें कपड़े ही चाहिए थे तो मुझसे कहती, मैं ला देता। उसके लिए उनको सुनाने की क्या जरूरत थी? पर गुड्डू के बाबूजी ना, बहुत गलत किया है तुमने। अरे जरा सोचो, एक लड़की की माँ कब कब पैर उठा के अपनी
अपनी बेटी की ससुराल में आती है और तुमने उनका कुछ कपड़ों के लिए अपमान कर दिया। बहुत गलत किया है तुमने। अरे कहां की बड़ी हुई तुम, और आज असलियत उनकी नहीं तुम्हारी दिख गई। अरे क्या सोच रही होंगी वो हमारे बारे में, और उनका तो रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा। बहू रानी का भी पता नहीं। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। भाऊजी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बहू रानी, वो गुड्डू की माँ ने जो भी किया ठीक नहीं किया। बहू रानी, उसे तुम्हारी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए था। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, आप ऐसे माफी मत मांगिए। आप मेरे पिता समान हैं। मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़कर क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हो? नहीं बहू, जो गलत है वो गलत है। तुम मेरी धर्म की बेटी हो, और तुम्हें इस घर में मैं लेकर आया था। तुम्हारे मान सम्मान का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, और जिसमें आज मैं चूक गया। बहू रानी, मैंने गुड्डू की माँ को बहुत समझाया है। अगर समझ जाए तो उसकी बातों को ज्यादा दिल पर मत लगाना। तुम उसकी बातों को एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। ठीक है बिटिया? ठीक है भाऊजी। धीरे धीरे बहू रानी सब ठीक हो जाएगा, और मैं हूं ना तेरे साथ। जी बाबूजी। जा बेटा, अब तू आराम कर ले। और हाँ सुन बहू रानी। जी बाबूजी। बेटा, आज जो भी हुआ है उसको तू गुड्डू को मत बनाना। थोड़ा गरम दिमाग का है, घर में कलेश हो जाएगा। ठीक है बाबूजी। अरे आप आ गए, खाना लगा दूं? नहीं, मैं बाहर खा के आया हूं, तू खा लियो। गुड्डू, ओ गुड्डू, इधर आ। आया। पूनम, पूनम,
छोटे बड़ों का लिहाज भूल गई है क्या? कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? बोल!